सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक जानलेवा स्थिति है। अगर किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो जाए और उस महिला ने किसी कारण से इस ओर ध्यान नहीं दिया या छुपाया तो इससे जान भी जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के चलते आज हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर के दिशा क्लिनिक के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघना अग्रवाल। तो आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है और इससे बचे रहने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए। इसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर मेघना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दिशा हॉस्पिटल, रामदास पेठ, नागपुर। इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिकल डे के अवसर पर हम आज आपसे बातचीत करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। जी मैम, आप मुझे बताइए कि क्या होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मतलब कर्क रोग कैंसर। गर्भाशय के मुंह को सर्विक्स कहते हैं और उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। भारतवर्ष में आज भी 1 लाख से ज्यादा स्त्रियां इस कैंसर का हर वर्ष शिकार होती हैं, जिसमें से 60,000 इससे बच नहीं पाती। क्या प्रमुख कारण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर होने का? सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। यह वायरस 100 से भी अधिक प्रकार का होता है, जिसमें से 16 नंबर और 18 नंबर यह प्रकार 70% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अलावा माहवारी के दौरान गंदा कपड़ा इस्तेमाल करना, 2 से अधिक डिलीवरी होना, कुपोषित महिलाओं, इन सब में सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सर्वाइकल कैंसर पर्टिकुलर किसी एज में होता है या एक एज लिमिट सीमित है, क्या कहेंगे इस? इस सर्वाइकल कैंसर का विशेष यही है कि यह यंग स्त्रियों को पकड़ता है। 35 से 44 साल की स्त्रियों में यह सबसे अधिक पाया जाता है, जिन स्त्रियों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आई हुई होती है। किस तरह, यानी कि देखा जाए तो अवेयरनेस जो है, जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है सर्वाइकल कैंसर को लेकर। रूरल भागों में आज भी गंदा कपड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है और सर्वाइकल कैंसर नाम की चीज से वो लोग अनभिज्ञ है। तो क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, ज्यादातर आजकल इंडिया में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का ही प्रमोशन हो रहा है। सभी को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मालूम है, बट ब्रेस्ट कैंसर ये शहरों में ज्यादा पाया जाता है और कर्क रोग कैंसर गांव में ज्यादा पाया जाता है, जिसका ज्यादा प्रचार करना, ज्यादा उसके बारे में औरतों को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कर्क रोग कैंसर एक ऐसा कैंसर है, एक तो ये गरीब स्त्रियों में ज्यादा होता है, ऊपर से इसका इलाज 100% पॉसिबल है अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस हो। अर्ली स्टेज से मेरा मतलब है स्टेज 1 या स्टेज 2, जहां सर्जरी या रेडियोथेरेपी से इसको हम पूरी तरह से जड़ से मिटा सकते हैं और औरतें बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकती हैं। जी, अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरह पहचाना जाए कि यह लक्षण सर्वाइकल कैंसर के हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर का मुख्य लक्षण है माहवारी के बाद या 2 माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होना, या यौन संबंध स्थापित होने के बाद ब्लीडिंग होना, या सफेद पानी आना जिसमें से खराब स्मेल आ रही हो। इन तीनों में से अगर कोई भी लक्षण है तो प्लीज आपके डॉक्टर के पास जाके दिखाइए, या गांव में जाके एक रूटीन चेकअप जैसे नाम की चीज के बारे में औरतों को बताया जाए। व्हाइट डिस्चार्ज की जहाँ तक के आपने बात की, तो व्हाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन तरीके से लगभग हर स्त्रियों में पाया जाता है। तो क्या व्हाइट डिस्चार्ज आना ही सर्वाइकल कैंसर है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सफेद पानी ये नॉर्मल है, ये हर औरत में होता है हार्मोन्स ऊपर नीचे होने की वजह से। लेकिन अगर उस सफेद पानी में खराब स्मेल आए या इचिंग हो तो या तो उसमें इन्फेक्शन है या उसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसके बिना ये कहना मुश्किल है कि यह नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस बहुत ही आसान है। अधिकांश डॉक्टर एक रूटीन चेकअप से, जिसको कि हम इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं, सिर्फ आंखों से देखकर ही बता सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के कुछ लक्षण है या नहीं है। इसके अलावा एक पैप स्मीयर नामक टेस्ट होती है, जिसमें यूट्रस की मुंह जो कि सर्विक्स है उससे सेल्स लिया जाता है और जो लैब में भेजते हैं।
इस टेस्ट से ऑलमोस्ट 90 से 95% सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। और यह टेस्ट मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, कोई भी टेस्ट से बहुत ही सस्ती और अच्छी टेस्ट है और वर्ल्ड वाइड वेल नोन टेस्ट है। बस इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बस उतना ही है और कुछ नहीं। रूटीन चेकअप में 5 मिनट में ये टेस्ट हो जाती है। उपचार पद्धति की बात अगर करें, किसी को अगर सर्वाइकल कैंसर है तो किस तरह के उपचार सर्वाइकल कैंसर के लिए उपलब्ध है, क्या कहेंगे? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया है। अगर पेशेंट कुछ नॉर्मल कंप्लेन लेकर आया है, जो पैप स्मीयर में अर्ली स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तो उतना ही कैंसर का पार्ट निकालने से ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। जैसे उसमें गर्भाशय भी नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ उतना सा पार्ट निकाल लो सर्विक्स का तो ट्रीटमेंट ओवर हो गया। पेशेंट उससे ज्यादा स्टेज में आया है तो पूरा गर्भाशय निकालना पड़ता है। उससे ज्यादा स्टेज में आया है तो गर्भाशय निकालने के बाद रेडियोथेरेपी, जिसको हम लाइट बोलते हैं, वो देना पड़ता है। या कई पेशेंट में सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी सभी देना पड़ता है। इसीलिए इसका अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस सबसे जरूरी है। जी, सर्वाइकल कैंसर की बात अगर करें, किसी को अगर इसके लक्षण अगर दिखते हैं तो सबसे पहले तो एक दिल में संकोच जो है वो आता है कि बात किससे करें, किसके पास जाए, और यही सोचते सोचते एक बहुत ज्यादा समय हो जाता है और ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल औरतों की असंबंधन समझ सकती हूँ, क्योंकि औरतें अपने आप को सबसे कम प्रायोरिटी देती हैं परिवार में। बट अगर कोई भी लक्षण दिखता है आपको, स्पेशली माहवारी के बीच में ब्लीडिंग या संबंध के बाद ब्लीडिंग, तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए। उसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यह कैंसर शुरुआती स्टेज में नहीं अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में दिखेगा, नहीं सीटी स्कैन में, नहीं एमआरआई में। यह सिर्फ डॉक्टर की आंखों को ही दिखेगा या पैप स्मीयर टेस्ट में ही मिलेगा। इसके लिए एक दिन तय कर ले, अपना बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे, एनिवर्सरी, जिस दिन आपको जाके एक रूटीन चेकअप और पैप स्मीयर सालाना करना है। यही आपको सर्वाइकल कैंसर से हमेशा बचा के रखेगा। चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के ऊपर क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, इसको होगा उसको होगा ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके अपना रूटीन चेकअप कराते रहिए। उसके अलावा आज के दौर में इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी आई है जिसको HPV वैक्सीन कहते हैं, जो 2 नाम से आती है, गार्डासिल और सर्वेरिक्स। वर्ल्ड ओवर यही नाम से आती है। ये इंडिया में भी अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अपनी यंग लड़कियों को, 16 से 12 साल के ऊपर की बच्चियों को जिनका यौन संबंध स्थापित होने का है, उनको ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दीजिए। उससे उनको 99% प्रोटेक्शन रहेगा HPV इन्फेक्शन से और सर्वाइकल कैंसर से। अगर वो स्टेज गुजर गया, आपका डिलीवरी हो गई है, शादी हो गई है, तो भी आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ले सकती हैं। जिस तरह से अभी हम इस समय कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, प्लीज साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी लीजिए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना कोविड से बचना। अगर हम दिशा क्लिनिक की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज सर्वाइकल कैंसर और प्रसूति विभाग से लेके रिलेटेड है, क्या कहेंगे? कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल? यस, डेफिनेटली। सर्वाइकल कैंसर के संबंध में चेकअप अवेलेबल है, आप कभी भी आ सकते हैं। साथ ही साथ चेकअप के दौरान ही पैप स्मीयर सुविधा भी उपलब्ध है। उसके अलावा वैक्सीनेशन सुविधा भी उपलब्ध है। गार्डासिल, सर्वेरिक्स दोनों प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है जो कि वर्ल्ड ओवर चलती हैं। बाकी सारी समृद्ध नेशन में तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अवेलेबल है, जैसा हमारे पास पोलियो, हेपेटाइटिस वैक्सीन है। बट क्योंकि ये फिलहाल भारत में कॉस्टली है, इसलिए ये गवर्नमेंट ने अभी उसको प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया है। बट प्राइवेट सेंटर्स में सब जगह ये आपको मिलेंगी। उसी प्रकार दिशा क्लिनिक में भी मिलेंगी। इसके अलावा दिशा क्लिनिक में बाकी औरतों से संबंधित डिलीवरी, सिजेरियन या आप कहें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, सोनोग्राफी, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर से संबंध में या स्त्री के कोई भी बीमारी के संदर्भ में अगर किसी को आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं दिशा क्लिनिक्स नाम से, दिशा हॉस्पिटल के नाम से, या आप निम्नलिखित पते पर, एड्रेस पे, फोन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।